हुसैन बोल्ट, चाहे आज उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन उन्होंने रनिंग ट्रैक पर ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे तोड़ पाना आज तक किसी भी रनर के लिए नामुमकिन है। उन्होंने इस दौर में कई सारे गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, लेकिन उनका ये सफर बेहद मुश्किलों भरा था। यहाँ तक कि उनके जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था कि वो चाहते तो इस रनिंग फील्ड को छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने रनिंग को ही अपना करियर बनाया और बिना रुके लगातार मेहनत करते रहे, और इसके बदौलत उन्होंने महज 115 सेकंड में ट्रैक पार दौड़कर 119 मिलियन यानी कि लगभग 850 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि 7.5 करोड़ रुपए पर सेकंड में। दोस्तों, ये वही इंसान है जो चीते की रफ्तार से भागता है, और इन्होंने कई सारे मेडल अपने नाम किए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हुसैन बोल्ट के सफर के बारे में बताएंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने महज 115 सेकंड में 119 मिलियन डॉलर्स कमाए, लेकिन इस 119 मिलियन डॉलर्स के लिए उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत करी है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बोल्ट का पूरा नाम हुसैन सेंट लियो बोल्ट है, जिनका जन्म 21 अगस्त 1986 में जमैका के छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। इनके गांव में ना तो सड़कें थी, ना पानी की सुविधा और ना ही बिजली। बोल्ट एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता की इसी गांव में एक किराने की दुकान थी, जिससे आई हुई आमदनी से सिर्फ घर का गुजारा ही होता था। अपने परिवार की मदद करने के लिए बोल्ट अपनी किराना दुकान पर ही रम और सिगरेट बेचने का काम किया करते थे। इसके बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हुए। उन्होंने अपना बचपन गली के बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन से ही खेल के इतने शौकीन थे कि उन्हें खेल के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता था, जिसके कारण वो बचपन से ही एक खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि किस खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। बोल्ट ने अपनी पढ़ाई अपने ही गांव के एक सरकारी स्कूल से शुरू करी, और पढ़ाई के साथ साथ वो खेल में भी भाग लेते थे। एक बार बोल्ट ने छोटी उम्र में ही एक रेस में भाग लिया, और वो इस रेस में ऐसे दौड़े कि उन्होंने सबको पीछे ही छोड़ दिया। एक बार जब बोल्ट क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनके क्रिकेट कोच ने जब उनके रनिंग स्पीड को देखा, तो उन्होंने उसे रनिंग में भाग लेने को कहा, और उनकी एक सलाह के कारण आज बोल्ट इस मुकाम पर है। उनके क्रिकेट कोच ने उनसे कहा कि वो क्रिकेट छोड़कर रनिंग की ट्रेनिंग लें और रनिंग में अपना फ्यूचर बनाएं। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके पैब्लो मैकनील ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इसके बाद बोल्ट ने कई सारी ओलंपिक्स में भाग लिया और कई सारे मेडल जीते। उन्होंने अपना पहला मेडल हाई स्कूल में हासिल किया, जब उन्होंने 200 मीटर की रेस को महज 22 सेकंड में ही पूरा कर लिया था। और 2001 में कैरिफ्ता गेम्स में खेलते हुए बोल्ट ने 400 मीटर रेस को 48 सेकंड में पूरा करते हुए सेकंड सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने हंगरी में हुई IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 200 मीटर की रेस को 21.73 सेकंड में पूरा किया। हालांकि वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने खुद का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा था। और इसके बाद दोबारा से कैरिफ्ता गेम्स में बोल्ट ने 200 मीटर की रेस 20 सेकंड और 400 मीटर की रेस महज 47.33 सेकंड में पूरा किया। उस समय के प्राइम मिनिस्टर PJ पैटरसन ने बोल्ट के टैलेंट को पहचाना और किंगस्टन आने का न्योता दिया, जहां वो जमैका एमेचर एथलेटिक एसोसिएशन के साथ ट्रेनिंग कर सकते थे। साल 2002 में हुए वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतकर हुसैन दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए थे, और इसके बाद उन्होंने कई सारे मेडल जीते और अब वो जमैका के ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे। और साल 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीते, और इस तरह वो 9 बार गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। हुसैन 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। हुसैन ने 2009 से 2015 तक हुई सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार गोल्ड मेडल जीता, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अभी तक के सबसे सफल एथलीट हैं। उन्हें स्पोर्ट्स में उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर, BBC ओवरसीज पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। और 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद हुसैन बोल्ट ने स्पोर्ट्स की दुनिया को अलविदा कह दिया।
तो दोस्तों ये थी उसेन बोल्ट की सक्सेस स्टोरी। वैसे आपकी सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स कौन सी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।